चलिए अब सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे हैं तमाम निवेशकों से, बिजनेसमैन के साथ। सम्मानित कर रही है। हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय कविता पाटीदार जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय गोलू शुक्ला जी, आदरणीय रीना सतीश मालवी जी, हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी को विदित है कि संभावनाओं अवसरों की भूमि मध्य प्रदेश की राजधानी तालों की नगरी भोपाल में 24 एवं 25 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेरा आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत हम सब की ओर से करें। मेरा आपसे निवेदन कि माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत हम सब की ओर से करें। हमारे बीच सुमित मिश्रा जी, हमारे बीच मालिनी गौड़ जी हैं। स्वागत के इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय पीएस सर से ही कि शंकर लालवानी जी सांसद महोदय का स्वागत भी करें। आपसे मेरा सादर अनुरोध रहेगा कि आदरणीय राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय एमडी सर चंद्रमौली शुक्ला जी से कि कृपया हमारे समस्त मंचासीन विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। मेरा चंद्रमौली शुक्ला सर से सादर अनुरोध कि क्रमशः हमारे प्रथम पंक्ति में विराजित संस्थापक इम्पेटस संजीव अग्रवाल जी को यह प्रतीकात्मक इनविटेशन कार्ड भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी संजीव अग्रवाल जी से कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि प्रतीकात्मक रूप से हमारा ये आमंत्रण पत्र इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का यह आमंत्रण आप संजीव अग्रवाल जी को पूरे उद्यमियों के प्रतिनिधि के रूप में भेंट करें। जोरदार तालियों की गूंज से इस आमंत्रण पत्र का आप भी स्वागत करें, वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कृपया अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, भारत के स्मार्ट शहरों में इंदौर शुमार है। अपनी जीवन संस्कृति, तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाने वाला इंदौर न केवल ऐतिहासिक महत्व का शहर है, बल्कि एक आधुनिक निवेश का केंद्र भी है। मध्य प्रदेश का निवेश केंद्र इंदौर मजबूत आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार वाला अवसर, बढ़ता बुनियादी ढांचा इंदौर के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का एक मजबूत पायदान है। हम चलते हैं ओपन फोरम की ओर और हमारे यहाँ उद्यमियों तक आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचा सकते हैं। आप जो भी बात करना चाहते हैं, ये ओपन फोरम है। आप कृपया हाथ खड़ा कीजिएगा तो हमारे जो यहाँ पर व्यवस्थापक खड़े हैं वो माइक आप तक पहुंचाएंगे। कृपया एक एक करके हाथ खड़ा कीजिए। और माननीय सिद्धार्थ सेठी सर भी आप बात करना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत सिद्धार्थ सेठी जी से ही कर रहे हैं। मैं बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मॉडरेट ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे ये बताया गया है कि करीब 10 मिनट का समय है हमारे पास, तो मैं 4-5 लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने सवाल करें। मैं सबसे पहले श्री सुनील चौरड़िया जी से अनुरोध करूँगा। काफ़ी वरिष्ठ हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें सर, प्लीज। 1 मिनट में बोलूं? ये लेना सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको GIS ऑर्गेनाइज करने के लिए। और पिछले कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं इस तरह के इवेंट्स में, और
मध्य प्रदेश ने काफी प्रगति की है। कुछ दिल मांगे मोर। डॉक्टर है कि नहीं आप? डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी है, मिल गई। ये मेरे को वो जब ये चिकित्सा मंत्री थे तो मैं उस समय मेरे मन में हाँ मेरे मन में वही इंप्रेशन है, वही तो थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं है तो मान लिया मैंने। और इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सुश्री उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय गोलू भैया, सभी माननीय विधायकगण, सिद्धार्थ भैया, मधु भैया, बड़े भैया, हमारे विधायक, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। मैं ये सोच रहा था जितने अच्छे ढंग से अपने माइक पे विषय रख रहे थे और विषय की चिंता भी कर रहे थे, इधर से अधिकारी भी बात रख रहे हैं, तो अपने इन्वेस्टर समिट का रीजनल स्तर पे से लगा करके ग्लोबल आते आते तक और कोई लाभ मिला नहीं मिला, सब अच्छा भाषण देना सीख गए, ये भी अच्छी बात। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवन जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, ऐसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए, शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा है। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो, आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना, और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहे हैं। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था, मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को कोई संकोच नहीं है
कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी उस अलख पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहां से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का काय का मालवा। और इसे में मालवा में समझदार तो होना ही चाहिए। जो हो गया वो तो नहीं है, वो बताओ ये इसमें दे रहो उसमें दे रहो, लाओ जरा कहाँ दे रहो कि नहीं दे रहो, ये अवसर का भी लाभ लेते आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता मैं जल्दी आ गया। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी आपने जो जो मांगा सब उस पॉलिसी में पहले आप पढ़ लो, फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं, 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा, वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे, छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, वो भी करने वाले एमएसएमई का। तो अभी मैं इस पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात करते जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमने समग्र रूप से सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और केमिस्ट्री जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया और दिन दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो योगेश यहाँ बैठे हैं, अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर वो आवास बनाना है तो आवास भी देंगे और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक
और ये एक नहीं, सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते। अब जैसे मुझे बताया गया कि आपने नेमावर में फायर स्टेशन की बात कही, तो माननीय मंत्री जी यहाँ है सही, नेमावर में बिल्कुल एक क्या पूरा फायर फाइटर जितने आप चाहोगे लगवाएंगे। इंडस्ट्री तो लगाओ आप, निश्चित रूप से इसका प्लान करेंगे, चिंता मत करना, ये आपका प्लान भी इसमें है। स्टार्टअप के दृष्टि से भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आपने कही, अब मैं आपको बताता हूं, कल या परसों का समाचार पत्र आप देख लेना, इंदौर उज्जैन की कंपटीशन की बात आई है। कहां से आ गई कंपटीशन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। इंदौर उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर, और इकट्ठा भी कैसे करना, आप कल्पना करना, बेस क्या रहता है, हमारा बेस उद्योग है, इसलिए उद्योग आधारित जिलों को कैसे मिलाना है, मोटे तौर पर मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूं। आउटलाइन में पीथमपुर अर्थात धार जिला, पीथमपुर से शुरू करते हुए पूरा इंदौर, इधर पास में चले जाओ तो देवास, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो देवास जिला पूरा हो गया। मक्सी का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो शाजापुर आ गया, और शाजापुर से हमारा घटिया का बांध का इंडस्ट्रियल बेल्ट वो उज्जैन आ गया, और वहां से नागदा का इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये पूरा बड़नगर के यहां से होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर का पूरा एरिया एक बना रहा है। बताओ इससे बाहर कहां जाने वाले, ये सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा एक करेंगे। अब इसके आधार पर आप देखो क्या इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी की बात आई, इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी के रोड कितने हैं 4 लेन के, तीनों भैया कितने रोड हैं? मैं 5 बता रहा हूं तुमको, देखो आप अब लाइन से देखो, केवल इंदौर उज्जैन के 5 रोड। आप देवास से सीधा आ रहा जा रहा हो 1, अमलतास के पास से आ रहा हो 2, उज्जैन इंदौर वर्तमान का 4 लेन अब 6 लेन बन रहा, जिसपे काम चालू हो गए, कितने हो गए? और ग्रीन फील्ड का टेंडर कर दिया, कितना हो गए? और बदनावर से आप कहां से जा रहे हो, बंडेगर तक पहुंचा रहा हो नहीं पहुंचा रहा हूं, तो कितने रोड हो गए आपके? 5 रोड आज की स्थिति में। और छठा अगर आप कोशिश करोगे तो देपालपुर से नागदा वाला, जब हम ये पूरा एरिया लाएंगे तो छठा भी आएगा कि नहीं आएगा। तो एक शहर से दूसरे शहर में, और एवरेज हमारी नगर निगम, अब आप देखो एक दूसरे के आसपास से, देवास नगर निगम उज्जैन इंदौर के बीच में केवल 40 किलोमीटर का अंतर है। तो कारपोरेशन भी ऐसे ही है। हवाई पट्टियां हमारे पास 3 आ रही है, हेलीपैड की तो अभी आप हर तहसील में गिनती कर लो। आज की एविएशन पॉलिसी के आधार पर हर 45 किलोमीटर में एक अपना पक्का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं एविएशन की पॉलिसी। और आपने एविएशन के आधार पर जो हमारे लिए अभी बात कही, हमने तो कहा कि हमारी पर फ्लाइट अगर अंतरदेशीय नए रूट पे आएगी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, तो पर फ्लाइट के लिए कोई भी कंपनी वाले आएगा तो 7.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नई फ्लाइट चालू करो, सरकार आपको इंसेंटिव दे रही ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई आएगा तो 10 लाख रुपया प्रति फ्लाइट वो भी हम अनुदान देने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने लेवल पर अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए आज की स्थिति में हमारे पास सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये पूरे बेल्ट में रेगुलर हमारा अपना जो वेंचुरा के तरह का जो हमारा एविएशन का खुद का प्लेन है, रोज अपना आवागमन कर रहा है। और आने वाले समय में एक टेंडर और फ्लोट कर रहे हैं, जिसके आधार पर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर, ये तो हेलीकॉप्टर हम तुरंत चालू करने वाले हैं। 15-20 दिन में हो सकता है आपको जाने आने का मौका मिल जाएगा। और ये केवल ये नहीं, ऐसे प्रदेश के कई सारे स्थानों पर अलग अलग रूट निकाल करके, कुल मिलाकर के अब आप इसकी कल्पना करो। मेडिकल टूरिज्म की बात कही, मेडिकल टूरिज्म में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं अंदाज लगा लो। आज की स्थिति में पिछला 1 साल पूरे देश में एकमात्र हमारा ये अपना मध्य प्रदेश है जिसने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू कर ली, जिसके भरोसे से हमारे आयुष्मानधारी जितने भी बीमार है, अगर उनको उन्नत अस्पताल पे पहुंचाना, अगर हवाई पट्टी है तो प्लेन आएगा, 1 पैसा उसका नहीं लग रहा है, सारा पैसा सरकार दे रही। और अगर कच्चा स्थान है हेलीकॉप्टर उतारना, तो हमने हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस भी बना दी। उसके आधार पर अभी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 600-700 फ्लाइट्स ने अलग अलग अपना काम किया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेट, इस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो जमीन चाहिए अलग से, आज मेडिकल पॉलिसी की भाई साहब ने बात कही है कि अभी हमने प्लान किया तो थोड़ा, अब ये अलग बात है कि सरकार के लेवल पे थोड़ा सरकार के अधिकारियों को भी सोचना पड़ता है। तो उन्होंने क्या 500 करोड़ का आएगा तो उसको लाभ देंगे, 250 करोड़ का आएगा तो लाभ देंगे। हमने कहा 250-500 कौन लगा रहा भैया अभी यार, ये 50 और 100 करोड़ वाले को भी लाओ।
हमारे लिए क्या तकलीफ है? तो ये आना चाहिए कि ना आना चाहिए? तो हमने और संशोधन कर दिया। इसके अलावा यहाँ तो छोड़ो, हमने तो कहा कि हम आपको तो बुला ही रहे हैं, लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे टेम्परेरी खर्चा बार बार उज्जैन में क्यों करना चाहिए? तो हमने उज्जैन के अंदर भी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए सीमस्त की पूरी लैंड का 2300 हेक्टेयर का प्लान बना दिया कि स्थायी रूप से भी वहां पे अपने बड़े बड़े आश्रम बनाए, और आपके माध्यम से भी आपकी अपनी समाजों की धर्मशाला बनाना हो, अन्न क्षेत्र बनाना हो, स्कूल कॉलेज जो बनाना हो वो बना करके ये 11 साल 10 महीने आप चलाओ, और 2 महीने के लिए सीमस्त को सबको मिल जाएंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हरिद्वार की तर्ज पे अपने आप ही आनंद आना चाहिए। ये सारी चीजों को खड़ा करने के पीछे भाव ये है कि परमार्थ का काम भी हो तो अच्छे से होना चाहिए, सरकार का काम भी हो तो और अच्छे से होना चाहिए। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर पूरे प्रदेश के अंदर ये जितनी प्रकार की बातें आपने कही, मुझे लगता है वो अलग से बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो इसके अलावा भी कोई सुझाव है तो हम अपने पूरे मनोमस्तिष्क से खुले मन से सबको स्वीकार कर रहे हैं, और ये संवादों से हल हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा चाहेगा, केवल उज्जैन इंदौर का ये 5 जिलों का मिलाकर मास्टर प्लान मेट्रोपॉलिटन नहीं बना रहे हैं, और इसके अंदर भी विशेषता क्या है कि बड़ा इसको हम आमतौर पर मेट्रोपॉलिटन जो दूसरे टाइप के हैं उसमें जरूरत से ज्यादा बंधन लगा देते हैं। तो जब बंधन लगा देते तो डेवलपमेंट रुक जाता है, खुलापन का मामला करते हैं। उसके आधार पर इंडस्ट्रियल बेल्ट जब हमने पकड़ ली है, इसके बाद अंदर का कमर्शियल रेसिडेंशियल बहुत बड़ा बेल्ट, अब 10,000 किलोमीटर किसको कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमारे सरकार के द्वारा क्या करने वाले हैं? सरकार के द्वारा मूल रूप से आने जाने के मार्ग में रेल का मार्ग हो सकता है, सड़क का मार्ग हो सकता है, और बाकी चीजों के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं जो देने के, पीने के पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था है, हमारे सीवर की व्यवस्था है, इसके बाद सब कुछ आप पे छोड़ देंगे। आज ही हमने अपनी नई आवास नीति वाली निजी निवेश की पॉलिसी बनाई। अब आमतौर पर जैसे प्राधिकरण कॉलोनी बड़ी बनाता है, बड़ी स्कीम अनाउंस करता है, ये स्कीम के पावर भी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आप बड़ी स्कीम बनाइए, 500 बीघा की, 1000 बीघा की, कोई परेशानी नहीं। उसमें एक तरह से सब बातों को प्लान कर लो। इंडस्ट्री भी बना सकते हो, रेसिडेंशियल भी बना सकते हो, कमर्शियल भी रख सकते हो, उसी में सभी प्रकार की आपकी हेल्थ की, एजुकेशन की सारी चीजों को जोड़ो, और उसमें सरकार आपको पूरा बड़ा कंपोजिट प्लान बनाने के लिए, अगर गवर्नमेंट लैंड उसके अंदर आती है तो गवर्नमेंट लैंड भी आपको दे देंगे, और अगर निजी जमीन आती है और कोई कारण से 19-20 कोई मामला रहता है तो कलेक्टर के माध्यम से संवाद करने के लिए वो भी सरकारी व्यवस्था रहेगी, ताकि कंपोजिट प्लान बने। कंपोजिट प्लान बना करके जब ये हम बड़ी प्लान लेकर आएंगे तो भविष्य में ये जो अभी अपने को जो कठिनाई आती है उससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं फूड पार्क की बात कही, और जब आपने कहा क्या पालदा, तो महापौर जी अब आपने छेड़ दिए, वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पुरानी इंडस्ट्री थी, लेकिन पुराने इंडस्ट्रियों में भी हम ढूंढ के सबको ये सारी कठिनाइयां हल कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको जरूर, पालदा का टेंडर लग गए हैं और बहुत जल्दी पालदा का भी लाभ मिलने वाला है। आपके लिए सड़क भी हो जाएगी, पानी भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आज ये सुनने नहीं आया था, मुझे अच्छा लगता कि आप कहते मैं 2 इंडस्ट्री को नहीं डाल रहा तो और मजा आता। ऐसा बोलने के लिए आनंद चाहिए, इस माहौल के लिए हम आए। हम जो आए ये रोते रहेंगे, रोने वाले। अब गया जमाना, एक इंडस्ट्री से 2 लगाना, 2 है तो 4 लगाना, इस प्रदेश में तो देश में कहीं लगाना, देश में तो विदेश में लगाना। अरे हम सब अपने प्रदेश में भी क्यों नहीं बनना चाहिए? हम कितने बड़े बड़े नाम है दुनिया भर वालों के। मजा तो तब आएगा, इंदौर से जाके आदमी 100 देश में काम कर रहा तो अपने भी छाती फूलेगी, हाँ ये है हमारा मध्य प्रदेश और ये है मालवा। कितना आनंद आना चाहिए अपने यहाँ, ये इस बात की कहाँ कमी है? अरे मालवा और इंदौर उज्जैन तो वो धरती है जहां का 1 रुपया 100 रुपए में चलता तो मजा आता है। नहीं तो काहे के अपने जीवन में, जिंदगी में व्यापार व्यवसाय करा। आज के उस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज के आयोजन की याद आपके मानस पर सदैव चिरजीवी रहे, इस हेतु आपको एक छोटा सा स्मृति भेंट हम भेंट करने जा रहे हैं, और उसके लिए आमंत्रित कर रही हूं मैं प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल जी, योगेश मेहता जी, प्रकाश जैन जी और व्यापारी प्रकोष्ठ के हेमंत खंडेल।